हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। साइंस की हमारी क्लास 6 की नई बुक आ गई है जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। इस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। ठीक है। तो इस पूरी क्या कहते हैं, वीडियो लेक्चर सीरीज में हम साइंस की फुल बुक जो है हमारी, ये इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आप लोगों के जो भी डाउट होंगे हम चैप्टर वाइज बेसिकली इसको कवर करेंगे। और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे तो आप उनको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो उन डाउट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें साइंस क्यों पढ़नी चाहिए उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। ठीक है। अब देखिए, एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अवर सराउंडिंग्स। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्ड। तो देखिए, जैसे हम लोग छोटे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखते हैं। सराउंडिंग्स का क्या मतलब है? जो भी हमारे चारों तरफ है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारी सराउंडिंग्स बनाते हैं। तो हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में हमारे चारों तरफ क्या क्या है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। और चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। जनरली पहले हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, फिर अपने टीचर से पूछते हैं। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? जब आप छोटे होंगे, है ना, छोटी क्लास में जैसे ईवीएस बुक चलती थी, और आपके जो टीचर रहे होंगे उन्होंने आपको बहुत कुछ सराउंडिंग्स के बारे में बताया होगा। ठीक है। तो वहां से हम बेसिकली क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को और सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in, and for that we have a new subject, science. अब जैसे जैसे हम लोग आगे और बड़ी क्लास में आए, मिडिल स्टेज में आए, तो हम हमारी ये जो यात्रा है, हमारी ये जो जर्नी है, इसको हमने कंटिन्यू रखा। जर्नी किस बात की? कि हम चीजों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, है ना, ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, इसको हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। एंड फॉर दैट, उसके लिए अब क्या है, हमारे 6th क्लास में एक नया सब्जेक्ट आ गया है, साइंस। तो जो पहले हम 1 to 5 ईवीएस पढ़ते थे, अब हम उसको क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या है, तो इसको समझते हैं। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो इसके बारे में सोचना, ऑब्जर्व करना चीजों को कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, और अंडरस्टैंड करना। ठीक है, यही क्या है? साइंस है। तो साइंस एक वे है जिसके थ्रू हम सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। किस बारे में? अपने वर्ल्ड के बारे में, जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। और इस यूनिवर्स के जो भी सीक्रेट्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, है ना। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव curiosity, which is where the title of this book comes from। तो बुक का जो टाइटल है वो कहाँ से आया है? वो इन्हीं सब चीजों से आया है, साइंस से आया है। कि हम लोग एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, शुरू से ही सोचने का काम करते हैं कि हमारा ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, इसके बारे में सोचते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में सोचते हैं, और चीजों को समझते चले जाते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे अंदर जानने की इच्छा रहती है, हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है, तो इसीलिए इस बुक का नाम क्या रखा गया है? क्यूरियोसिटी। ठीक है। नाउ वेदर इट इज स्टडिंग एनी giants of sands or massive grains of sands of massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover। देखिए, इस पूरे वर्ड में अगर हम छोटी से छोटी चीज को भी स्टडी कर रहे हैं, मैसिव माउंटेन को स्टडी कर रहे हैं, लीफ या ग्रास को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमेशा ही हमें क्या मिलता है? हमें एक नया, क्या मिलता है? नया जो है एक्साइटिंग, कोई नई चीज, कोई नया फैक्ट हम डिस्कवर कर पाते हैं, नई कोई चीज पता चलती है। Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? आपने रात के समय में
स्काई की तरफ देखा होगा, स्टार्स को देखा होगा, स्टार क्यों शाइन करते हैं, ये क्वेश्चन आया होगा आपके मन में, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने इसके बारे में आपको आंसर बताया होगा, ठीक है। और वॉच द फ्लावर ब्लूम, कोई फ्लावर है वो ब्लूम कर रहा है, एंड वंडरफुल हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चाइल्डहुड से आते रहते हैं, इनको जानना ही बेसिकली क्या है, इनके फैक्ट्स को डिस्कवर करना ही बेसिकली क्या है, साइंस है, ठीक है। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel. The most wonderful thing about science is that is everywhere. सबसे important part जो है साइंस का वो ये है कि साइंस जो है वो चारों तरफ है, हर एक जगह साइंस है ना। From the depth of the oceans to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. Desert, coast, अंडर व्यू, गैलेक्सी, किचन के अंदर जब हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड में जब हम खेलते हैं, तो हमारे चारों तरफ क्या है, साइंस, ठीक है। बस हम उनको उस चीज को एक्सप्लोर करते जाते हैं और समझते चले जाते हैं। तो साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। जैसे जिक्सॉ पजल होती है ना, जिक्सॉ पजल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अंत में सॉल्व भी कर लेते हैं। तो साइंस भी हमारा एक तरीके से जिक्सॉ पजल है, और ऐसा पजल है जो बहुत बड़ा है, जो कभी भी एंड नहीं होगा, है ना। हमारे क्वेश्चंस के आंसर तो मिलते जा रहे हैं, लेकिन फिर हमारे माइंड में और क्वेश्चंस आ जाते हैं। Every new discovery may make adds another piece to that puzzle. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover. साइंस को अगर हम पजल से कंपेयर कर रहे हैं, तो साइंस की एक खास बात यह है कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये पजल कब खत्म होगी। हम जितना ज्यादा डिस्कवर करते चले जाते हैं, हमारे माइंड में, हमारे मन में और ज्यादा क्वेश्चंस आने लगते हैं, बिकॉज every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out, है ना। तो जितने भी हमारे जैसे जैसे हमें नॉलेज मिलती जाती है, वैसे वैसे हमारे माइंड में और ज्यादा क्वेश्चंस आते जाते हैं। इसीलिए साइंस को कहा गया है अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place. कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो जिस चीज को डिस्कवर कर रहे हैं उसका आंसर हमें गलत मिल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे जिक्सॉ पजल में अगर हमने कोई पर्टिकुलर पीस गलत प्लेस पे लगा दिया है, तो उसको हम फिर सही प्लेस पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही साइंस में होता है। न्यू डिस्कवरी ऑफन चेंज अवर सराउंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। As you go through this book, you will encounter interesting ideas to some thought-provoking experiment and see how some of what we will find out and it is useful. तो जब हम इस बुक को thoroughly पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो हमारे सामने बहुत सारे जो है इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे। थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इस बुक के अंदर समझेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या होने वाली है, यूजफुल होने वाली, ठीक है। तो यूजफुल डेली लाइफ। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, अगर हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर करेंगे तो क्या होता चला जाएगा, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें लगेगा कि जितने भी आइडिया, जितने भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं, वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लैनेट अर्थ। तो हम सबसे पहले अपने प्लैनेट अर्थ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। यही एक ऐसा प्लैनेट है अभी तक जो लाइफ को सपोर्ट करता है ना। ऐसा ही एक प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जिसके ऊपर लाइफ प्रेजेंट है, एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और अर्थ के ऊपर क्या एनवायरमेंट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. जब हम अर्थ को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ है। लाइफ जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, प्लांट्स भी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी प्रेजेंट है, और ह्यूमन बींग्स भी प्रेजेंट है। और जब हम अर्थ को ऊपर अर्थ के ऊपर लाइफ को स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, ये डिफरेंट कंडीशंस में किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में सरवाइव।
यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, आपने देखा होगा कि एक छोटा बीज सीड जो है जब उसे गमले में या ग्राउंड में लगा रहे हैं तो कैसे प्लांट ग्रो कर रहा है। अ कैटरपिलर जो है वो कैसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ये देखिए। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हम लोग जो है बचपन से करते रहते हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो, अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं। तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, है ना। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडिया जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग विचारों के, अलग अलग क्या कहते हैं रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, डाइवर्स कंट्री है ना। तो इंडिया में कई तरह का फूड मिलता है। फूड इज सो फैसिनेटिंग, अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कुजीन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। व्हाट आर दीज मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट, तो कितने तरह का फूड यहाँ पे मिल रहा है ना, सॉरी, कितने तरह का फूड हमें मिल रहा है, वो फूड किन किन इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट। अलोंग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, अब देखिए फूड हमें मिल गया, फूड से हमें एनर्जी मिल गई, लेकिन सर्वाइव करने के लिए हमें और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, हैव यू एवर रन एंड जंप इन अ puddle व्हेन इट रेन, जब देखिए बारिश होती है कई जगह पानी भर जाता है ना, तो क्या आप छोटे से उस पानी में पडल में आप लोगों ने जंप किया है, कितना मजा आता है जंप करने में, है ना। बारिश में कई बार नहाने में मजा आता है। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपको पता है कि कैसे बारिश होती है ना। तो इसका आंसर है, देन अगेन देयर आर, इसका आंसर क्या है, वाटर साइकिल है ना। देखिए हम बात करते हैं अलोंग वी फूड, ये हमने वही बात करी। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट, ठीक। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर हमें वाटर किस तरीके से मिलता है, तो हम वाटर साइकिल की बात करते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनसे वाटर का लॉस होता है, लीफ से, है ना। जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, लेक्स, रिवर, पॉन्ड या सी हैं, वहां से वाटर का इवोपरेशन होता है। वाटर जो है वो कन्वर्ट होके स्टीम या वाटर वेपर्स में ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है। इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, बहुत सिंपल वे में बताया। आगे हम इसको डिटेल में भी कहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो क्या करता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम, और जब बॉयल करते हैं तो स्टीम बन जाता है व्हेन वी हीट इट, ठीक है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, अब जैसे समर होता है तो हम कूल वाटर पीते हैं, विंटर में हम वार्म वाटर के अंदर नहाना पसंद करते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, वेदर इट इज वाटर और अवर डाउन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड का कैसे पता चलता है, फिर चाहे वो वाटर हो या हमारी बॉडी हो, जब हमें बुखार आता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली, ये सारे फैक्ट, ये सारे जो आइडिया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम कहाँ फाइंड आउट करते हैं, ये हम साइंस में फाइंड आउट, ठीक है। देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, अब अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिफरेंट पेपर है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, मेटल की है, चाबी है, जैसे प्लास्टिक रूलर है, रबर इरेजर है हमारे बॉक्स में, मैग्नेट है दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, है ना, कपड़े हैं जिनको हम पहनते हैं, कप्स हैं जिनमें हम मिल्क ड्रिंक करते हैं, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो अगर आप अपने घर में जहां भी बैठे हो, आप प्लेग्राउंड में हो, आप अपने क्लासरूम में हो, आप मार्केट प्लेस पे हो, आप किसी भी प्लेस पे हो, तो आप ऑब्जर्व करो कि आपके चारों तरफ कौन कौन सी डिफरेंट थिंग्स है, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, अब ये जो सारी चीजें इनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ये किन चीजों की बनी है ना, ये इनके अंदर कौन कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, तो उनका आंसर हमें कहाँ मिलता है, साइंस, ठीक है। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो हमारे माइंड में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अनएंडिंग, उनकी एक लिस्ट होती है, ठीक है। वो हमेशा क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं अर्थ के बारे में, और हम जो है उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो हमारे आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं,
हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, या फिर जब हम बुक पढ़ते हैं, है ना। तो एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जब हम इस पूरी बुक को एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे सामने जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिलते चले जाएंगे। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन, लेकिन अर्थ के बारे में ही हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम अपने आप को लिमिटेशन में क्यों बांध रहे हैं, है ना। हमारे सामने अर्थ के बियॉन्ड जाके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किस बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, मिलियन ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है स्काई के अंदर जो शाइन करते हैं, तो इनके बारे में भी तो क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, है ना। तो हम अपने आप को लिमिट नहीं करते, ठीक है। हम कोई लिमिटेशन में अपने आप को नहीं मानते, हम सब कुछ जानना चाहते हैं जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे जैसे हम बुक को एक्सप्लोर करेंगे, साइंस पढ़ते चले जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चन ऑन अवर ओन। तो इसका आंसर है वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry, and hopefully you will have lots of questions in your mind. ठीक है, तो जैसे बुक को एक्सप्लोर करेंगे हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते चले जाएंगे। Even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions, है ना। अब देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको मिल गए होंगे लेकिन हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, आपका पेन वर्क करना बंद हो जाए, है ना। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग। अपने आप से आप क्वेश्चन करोगे कि मेरा पेन लिखना बंद उसने क्यों कर दिया। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश, तो आपको अपने आप आंसर आपने डिस्कवर किया कि शायद इंक जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। नाउ यू वुड देन टेस्ट दिस गैस फॉर द पेन, मतलब आप जो है अपने जो गैसेस हैं, है ना, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो पेन के लिए आप चेक कर सकते हैं, और फिर आप क्या करेंगे, रिफिल को चेक करेंगे। अब आपको लगेगा, आप देखेंगे कि अगर आपकी रिफिल पेन की जो है वो एम्प्टी हो गई है, यू वुड नो दैट योर गैस वाज करेक्ट। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, अब आपने रिफिल को चेक किया, आपने देखा कि आपकी जो इंक है वो फिनिश नहीं हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, यू वुड मेक अनदर गैस, अब आप दूसरा गैस करेंगे, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, आपके रिफिल में जो इंक है वो क्या हो गई, ड्राई हो, है ना। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। तो ऐसा ही बेसिकली साइंस में होता है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो हमारे जो आंसर हमें मिलते हैं बेसिकली किससे मिलते हैं, साइंटिफिक मेथड से मिलते हैं। और साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं उनके पॉसिबल आंसर, उनके सॉल्यूशन को गैस करते हैं। उन गैसेस में से बेसिकली क्या होता है, हमारा एक आंसर जो है वो करेक्ट होता है, जैसे हमने पेन के केस में देखा। नाउ एक एक्टिविटी दिया, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। इसी तरह की कोई आप प्रॉब्लम लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। साइंस इज नॉट जस्ट मैस्मराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारे फैक्ट को याद कर लिया, फिगर्स को याद कर लिया, कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर लिए। इट इज अबाउट फॉलोइंग a स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चन। साइंस जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड है ना। साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो हम उसी चीज को फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो इंटरेस्टिंग है और जो चीज हमें समझ नहीं आ रही। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लग रही है या जो चीज हमें समझ नहीं आ रही है उसके बारे में हम सोचना शुरू करेंगे और हमारे माइंड में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। उसके बाद हम पॉसिबल आंसर को क्या करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर
जो चीज हमें समझ नहीं आ रही है उसका पॉसिबल आंसर क्या होगा। We test this guess through experiment और more observation। जब हम एक आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम या तो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत। Then we try to analyze the result to see if it is actually answered our question। फिर हम जो भी रिजल्ट आए हैं उनको एनालाइज करेंगे और उससे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है। देन साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिस्ट कौन होते हैं, ये साइंस में बताया है। तो साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई नई चीज को डिस्कवर करते हैं। ठीक है। तो साइंटिस्ट वो लोग हो गए जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या कोई नई चीज को डिस्कवर करेंगे। But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? है ना। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने कहा है बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की बात हमने करी, लेकिन कोई भी, आप हो गए या मैं हो गया या कोई भी आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो भी क्या है, साइंटिस्ट। ठीक है। अब देखिए जब हम कुकर में दाल बनाते हैं तो कई बार देखा होगा दाल जो है वो कुकर से बाहर आ जाती है। तो पॉसिबल आंसर उसका ये हो सकता है कि क्या हमने कुकर में ज्यादा पानी फिल तो नहीं कर दिया, ज्यादा पानी तो नहीं डाल दिया, है ना। तो हमें एक आंसर मिल गया। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। जब हमारी गाड़ी में, हमारी साइकिल में, बाइसिकल में टायर जो है फ्लैट हो जाता है तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर लीक कर गई। फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एयर कहाँ से लीक हो रही है। तो ये जो पर्सन क्या कर रहा है, अ, इस टायर में, बाइसिकल के टायर में पानी इसने, सॉरी, एयर फिल किया और इसमें पानी को, एयर सॉरी, टायर को डिप करके देखा। तो जहां से भी एयर लीक कर रही होगी वहां पे पानी के अंदर क्या होने लगेंगे, बबल्स बनने लग जाएंगे। तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि एयर कहाँ से लीक कर। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिशियन की फाइंड आउट करें कि जो लाइट बल्ब है वो काम क्यों नहीं कर रहा, है ना, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वी आर ऑल साइंटिस्ट। ठीक है। क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हम सब क्या हो गए, साइंटिस्ट। नाउ एक एक्टिविटी है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। आप देखिए अपने आसपास कोई भी ऐसी लाइफ सिचुएशन आपके सामने आती है या कोई व्यक्ति आपके सामने जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी डेली सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम नोइंगली या अननोइंगली साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स। देखिए जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज और एबिलिटी, कैपेबिलिटीज जो हैं वो डेवलप होती हैं, किस बारे में, फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स। हमारे सामने जो बिगर प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड करने में साइंस हमें हेल्प करती है, एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। और जो इस यूनिवर्स के रहस्य हैं, अनसुलझे रहस्य, मिस्ट्रीज हैं, उनको भी सॉल्व करने में हेल्प। And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious। ठीक है। तो अगर हमें साइंस को अच्छे से लर्न करना है, समझना है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। और हमारे जो सराउंडिंग है उनको हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी हमारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे और तभी हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग
क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड व्हाई। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स, वी डू नॉट नो थिंग्स दैट वी आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर। तो हम क्या करें, हम अपने सराउंडिंग्स को कीनली ऑब्जर्व करें। जब हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे है और क्यों है, और उसके द्वारा हम अपने क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करते चले जाएं। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई, व्हाट समथिंग वुड, what would you ask about? Try to write down how you would attempt to find an answer to your questions. अब देखिए, जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, है ना, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आप अपने आप से पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तब आपको उसका आंसर मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। Science is rarely done alone. Scientists across the world work together. Science देखिए अकेले काम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट बैठे हैं, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। जो साइंटिस्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऑफन इन लार्ज टीम्स, टीम्स के अंदर काम करते हैं। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। तो टीम के बारे में कहा गया है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए, हो सकता है आपके फ्रेंड को पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता हो। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करिए। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो जब आप चीजों को एक साथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो मजा होता है, फन जो होता है, वो हमेशा ही अच्छा होता है ना। और हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं इजीली हमें मिल जाते हैं। Of course, remember that you will not find answer to all your question within grade 6. अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ग्रेड 6 में सारे आंसर तो नहीं मिलेंगे। आगे फर्दर क्लासेस में 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज होती जाएगी आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते जाएंगे। डू नॉट वरी, क्लास 6 में आंसर नहीं मिल रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी। आज से आपने साइंस की एक जर्नी स्टार्ट करी है जो अगले 5 इयर्स तक या उससे आगे तक चलेगी, है ना। जैसे आप 12th क्लास तक साइंस पढ़ेंगे तो ये साइंस की जर्नी आज से आपकी स्टार्ट हुई है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको 6th क्लास में मिल जाएंगे, कुछ 7th में मिल जाएंगे, कुछ 8th एंड सो। ठीक है, तो आप बिल्कुल वरी ना करें कि आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं। जैसे जैसे आपकी जर्नी, हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, साइंस हम पढ़ते जाएंगे, हमारे आंसर जो है वो मिलते जाएंगे। ठीक है, much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. तो जैसे क्योंकि अब आप लोग 6th क्लास में हैं, तो रेन को एंजॉय करिए, साइंस को एक्सप्लोर करिए, अपनी साइंटिफिक जर्नी को, यात्रा को स्टार्ट करिए, लेकिन एक्सप्लोर करते रहिए और अपने आप से, अपने दोस्तों से अपनी सराउंडिंग्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। वाइज पर्सन नीचे जो लिखा है इसका मतलब है कि अपने आप से आप क्वेश्चन बेसिकली पूछते रहे। वाइज तो आपको बनना ही है, WISE, ये तो आपको बनना ही है बड़े होकर, है ना। लेकिन आपको वाइज पर्सन भी बनना है, मतलब आपको अपने आप से क्वेश्चन भी पूछते रहना है। तो क्या आप रेडी हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? यस वी आर। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो अब जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उससे बेसिकली हमारी साइंस की जर्नी स्टार्ट होगी। इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड्स क्या है ना, क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। तो आप सभी क्या करें, सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयर, है ना। तो जब आप अब इस चैनल को समझते चले जाएंगे, सारे वीडियोस देखते जाएंगे, तो आपकी जो साइंस की यात्रा है वो बिल्कुल सेफ चलती रहेगी, अच्छी चलती रहेगी,
और आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके, उनके आंसर आपको मिलते रहें। थैंक यू।